रेखा गुप्ता जी को कह रही हैं, क्या दगाबाज है आप? देखिए कितनी मजेदार बात है कि अपने इतने लंबे 5 दशक के शासनकाल में इनको ये सब ध्यान में नहीं आया। जैसा अभी आपने भी कहा, 2008 में जब इन्होंने प्रस्तुत किया बिल, तब उसमें रिजर्वेशन नहीं था, कोटे के अंदर कोटा नहीं था। जब 10 में रखा तो कोटे में कोटा नहीं था। आज इनको कोटा भी याद आ रहा है और जुमला भी याद आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो काम आज हो गया है, आप खीर नहीं देखना चाहते? खीर के अंदर बादाम नहीं है, उसमें काजू नहीं है। अरे भैया, ये मोदी सरकार है जिसने जो कहा वो काम किया। लेकिन खीर के अंदर काजू बादाम तो उमा भारती जी भी ढूंढ रही है ना। देखिए, जो जो ढूंढ रहा मिलेगा ना, पहले खीर तो खा लीजिए, वो जब बनेगा वो भी मिलेगा। परंतु सब कुछ आज ही मिल जाए, इसकी अपेक्षा करने में ये भी पिछला दशक देखिए कि आजादी से आज तक जो जो गड्ढे इस सरकारों ने, पिछली सरकारों ने भारत में किए हुए थे, उन्हें भरने में इतना समय लग गया। अभी तो महिलाओं को शौचालय देना, क्या इससे पहले की सरकारों का कर्तव्य नहीं था कि देश की महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं उनको समझे, उनको जाने, उनको वो सुविधाएं दी जाए? मतलब मोदी जी ही शौचालय देंगे, मोदी जी ही गैस और सिलेंडर देंगे, मोदी जी जनधन खाते के तहत उनके खाते खुलवाएंगे, मुद्रा लोन देंगे, सब कुछ मोदी करेंगे। भैया 70 साल तुमने जब शासन किया तब कुछ नहीं किया, उसमें क्या हुआ? ठीक है, ठीक है, एक क्विक रिएक्शन फिर मैं प्रीति जी का रुख करूंगी। चंद्रमोहन जी, देखिए, महिला शक्ति बंधन नाम रखा और देश के प्रधानमंत्री ने बोला मैं गौरवान्वित हो रहा हूं, मुझे इसी काम के लिए रखा गया था शायद। लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि देश के अंदर, मणिपुर के अंदर महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, उनके अंग प्रत्यंगों पे हाथ लगाया गया। देश के प्रधानमंत्री ने गौरव साबित नहीं करा कि आज मैं एक नजीर पेश करता हूं, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, देश का कोई भी व्यक्ति हो, महिलाओं का अपमान करेगा तो उसके लिए दंडनीय कार्रवाई होगी। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वोटों की कोरी राजनीति करते हैं और इमोशनल कार्ड खेलते हैं, इवेंट्स बनाते हैं। अगर है दम तो इसी के साथ ये डिसाइड करो कि मेरी माँ बहनों सुरक्षित रहे। उनके साथ अपमानित करने वाले आपके नेता, जो अभी आपके हेमंत बिस्वा जी है, क्या कह रहे हैं कि अगर हनुमान हो तो 10 जनपद जला दो, और आपके जो निशिकांत नहीं, लेकिन उनका सवाल आपने नहीं सुना। ये बात ठीक है कि आप अपनी बात ये रखिए। इसकी वधु कही, नगर वधु कहाँ की वधु बोली थी? कौन सी नगर वधु? शब्द कहते हुए अपमानित होता है, मन लज्जित होता है। अगर माँ बहनों के प्रति इनके नेता ऐसी व्याख्या रखते हैं और उसके बाद छाती ठोक कर ये कहे कि हम रखवाले हैं, तो ऐसे रखवाले देश को नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है प्रीति पांडे जी, हमेशा महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खालिस राजनीति जो है वो ही होती रही है। और अभी भी हिमानी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये सारे राजनीतिक दलों से ये जो फैसला है, ये राजनीतिक चश्मे के साथ साथ सामाजिक चश्मे से भी देखना चाहिए। क्योंकि जब भी कहीं पे भी, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, नौकरी हो, नॉर्मल कोई सरकारी नौकरी, जहां पे भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, सुरक्षा, मणिपुर की बात कर रहे थे ना, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रही हूँ कि जहां पे ज्यादा महिलाएं होंगी वो जगह उनके लिए अपने आप सुरक्षित बन जाती है। तो अगर ये फैसला आया है प्रधानमंत्री का, आपको सिर्फ इसलिए विरोध करना है क्योंकि ये आपके कार्यकाल में, आपके खंड में आप किसी भी तरह प्रधानमंत्री को क्रेडिट नहीं देना चाहते। अभी देखिए, हम यहाँ पे खड़े हैं विजय चौक पे, अभी क्या है, बारिश आ जाएगी तो बोलेंगे बारिश मोदी जी लेके आ गए, अभी धूप आ जाएगी तो धूप भी मोदी जी लेके आ गए। देश के 70 साल की आजादी के बाद अगर प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है, यही फैसला अगर मनमोहन सिंह लेते, यही फैसला कल कोई और लेता, तब भी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं डंके की चोट पे कहती कि ये देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है।